नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। नए संसद भवन में रमेश बिधूरी के बयान के बाद भारत की राजनीति का माहौल ही बिल्कुल बदल गया है। कई ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा सांसद रमेश बिधूरी के इस बयान के बाद भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन वही अपने बयानों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, अपने पार्टी के नेताओं पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि हम रमेश बिधूरी के इस बयान की निंदा करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे अमर्यादित असंवैधानिक बयानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो संवैधानिक सजा हो उनको मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं रमेश बिधूरी का वो बयान, जिस बयान को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। अभी के इस बयान को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस नजर से देखा, उसको भी हम आपको दिखाने का एक प्रयास करते हैं। पहले तो आपको हम दिखाते हैं अखिलेश यादव ने इनके इस बयान पर कहा क्या। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पूरी पाबंदी इन पर। आपने अखिलेश यादव के इस बयान में सुना। अखिलेश यादव जी का कहना है कि लोग शकल से नहीं अपने शब्दों से भी पहचाने जाते हैं। अखिलेश यादव जी के अपने पार्टी के नेताओं को भी एक बार देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और जहां पर बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार जैसे मामले पर इनके पिता, जहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायित्व था, वहां उनके पिता का बयान आया कि लड़के हैं, गलतियां कर जाते हैं। तो क्या यहां अपने पिता जी के चेहरे को उनके शब्दों से पहचानने का काम करेंगे? वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता, जिनको सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के बाद उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको ये उनके शब्दों से पहचानने का प्रयास करेंगे या शकल से पहचानेंगे? उन्होंने जिस तरह से रामचरितमानस पर टिप्पणी की, उन्होंने जिस तरह से रामचरितमानस को जलाने की बात की, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को टारगेट किया, उन्होंने जिस तरह से साधु संतों के ऊपर हमला किया, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने शब्दों से पहचाने जाएं? क्या अखिलेश यादव उनको भी उनके शब्दों से पहचानने का काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाजपा के नेताओं को शब्दों से पहचानने का काम कर रहे हैं। स्वयं अखिलेश यादव की ही बात कर लीजिए। मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, ये कहने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, स्वयं अखिलेश यादव जी ही हैं। अब आप समझिए कि इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है। गलत है, नहीं होना चाहिए। संसद भवन एक महापंचायत है, देश की सर्वोच्च महापंचायत है, जिसमें सांसद बैठते हैं और देश के कानून पर चर्चा होती है, देश के अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, देश के हर चीजों के बारे में चर्चा होती है इस महापंचायत में। ऐसी जगह पर इस तरह अमर्यादित शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। इसकी घोर निंदा करते हैं, हम सभी निंदा करते हैं और मांग भी करते हैं कि ऐसे सांसद पर कार्रवाई हो। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, इस पे आप अगर नजर डालेंगे तो सांसद रमेश बिधूरी ने संसद भवन में बोला, लेकिन ये लोग गली गलियारों में, टीवी चैनल पर, रोड शो में, मीडिया के सामने आके वही बात दोहरा रहे हैं। रमेश बिधूरी ने एक बार बोला, ये तो 1000 बार वही सब दोहरा रहे हैं। वहीं सनातन धर्म पर इनके
समाजवादी पार्टी से गठबंधन में रही तमिलनाडु की सरकार के मुख्यमंत्री के लड़के स्टालिन डेंगू, मलेरिया, HIV जैसा मर्ज बता रहे हैं सनातन धर्म को, तो क्या उनको भी ये शब्दों से पहचानने का काम करेंगे? उन्हें नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इनको सनातन धर्म के अनुयायियों को बांटना है, जातियों में बांटने का बात करते हैं। क्या चाहती है? समाज जातियों में बटे, समाज में जाति विध्वंस हो, समाज जाति के नाम पे लड़े, और इनकी वोट की राजनीति से 2 वोट की रोटियां सेकी। समूल सनातन की बात करने वाली भाजपा पर ये निशाना साधते नजर आते हैं। अखिलेश यादव स्वयं अपनी ही जुबान पर इन्होंने एक प्रोग्राम में पुलिस को पुलिस कह के इन्होंने बुलाया था। जिस पुलिस को हटा दिया जाए तो एक कदम ही नहीं चल सकते, उसी पुलिस को इन्होंने कहा था मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो किसे पहचानेंगे? शब्दों के दम पर खुद को पहचानेंगे, अपने पिताजी की पहचान करेंगे उनके शब्दों पर, स्टालिन की पहचान करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान करेंगे, या उन नेताओं की, ओवैसी के पार्टी के उन नेता की पहचान करेंगे, ओवैसी पार्टी के उस संगठन की पहचान करेंगे जो कि मंच पे ये कहता है भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, कौन कौन से नाम है, ऐसे अशुभ नाम लेके हम अपनी सभा नहीं खराब करना चाहते। तो किनको ये शब्दों से पहचानने का काम करेंगे? बड़ी बात है ये कि शब्दों से लोग पहचाने जाते हैं, मैं मानता हूं शब्दों से, लेकिन पहले खुद को पहचानिए। अखिलेश जी, आप क्या हैं? आपकी पार्टी के लोग किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? सिर्फ दूसरों को शब्दों से पहचानने के बजाय खुद को भी शब्दों से पहचानिए। जब आप खुद को अपने शब्दों से पहचानेंगे तब आपको सही और गलत का आकलन पता चलेगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। समाज की नजर में आपकी इमेज अच्छी बन पाएगी। खुद तो आप जो मर्जी है वो बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं शब्दों से पहचान होती है। तो आप अपनी पहचान किन शब्दों से बनाना चाहते हैं ये जरूर आप सुनिश्चित कर लीजिए।